सनातन। जय मां मातंगी। सेहत का खजाना है बादाम। बादाम वो ड्राई फूड होता है जिसमें अपार शक्ति छुपी होती है। बादाम को सेहत का खजाना कहा जाता है, इसीलिए आमतौर पर ड्राई फूड्स में लोग बादाम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादाम के अंदर कुछ ऐसे तांत्रिक शक्तियां भी छिपी हुई हैं जो मानव के बिगड़े हुए कामों को भी बना सकती हैं। बादाम के अंदर वो शक्ति छिपी हुई होती है जो धन को चुंबक की तरह खींचकर आपके पास ले आती है। बादाम के अंदर वो शक्ति होती है जो शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की उल्टी दशा को भी सुधार सकता है। इनके कुप्रभाव से भी आपको बचा लेगा। और बादाम में वो शक्ति होती है कि अगर आप कोई भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और लंबे समय तक नहीं बिक रही है, तो बादाम में वो शक्ति है कि वो तत्क्षण तत्काल बिकवा देगी। बादाम की इन्हीं तमाम शक्तियों के बारे में और तांत्रिक प्रयोगों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत छोटे से प्रयोग हैं और ये वो प्रयोग हैं जिन्हें प्रत्येक स्त्री और पुरुष सबको जानना चाहिए और इसे करना भी चाहिए। इसमें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करना है, सामान्य प्रयोग बादाम के हैं और करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल करें। आज कुछ चौंकने वाली जानकारी बादाम के बारे में आपको देंगे। बात शुरू करें उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। कार्यक्रम अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आकर के जय मां मातंगी अवश्य लिख दें। बादाम को सेहत का खजाना कहा जाता है। अपार शक्ति होती है बादाम के अंदर। बादाम नई जीवन और नई ऊर्जा देता है मनुष्य को। लेकिन बादाम के अंदर कुछ ऐसे भी गुण हैं कि अगर बादाम को आप धार्मिक दृष्टिकोण से प्रयोग करते हैं तो ये तमाम बिगड़े काम आपके बना देता है। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग बताएंगे। वो प्रयोग होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, भवन कोई है, प्रॉपर्टी है, वो नहीं बिक रही है, काफी प्रयास के बाद भी नहीं बिक रही है। तो एक बादाम का छोटा सा प्रयोग है, अगर उस प्रयोग को आप करते हैं तो संभवतः 46 दिन के अंदर वह संपत्ति जरूर बिक जाएगी जिसे आप बेचना चाहते हैं। बादाम के वो प्रयोग भी आज आप जानेंगे जिससे जो आपके लिए धन खींच करके लाएगा। अचानक धन आपके पास आएगा, अचानक कई स्रोतों से धन की वर्षा होगी। तमाम बुरे ग्रहों की चाल से भी ये बादाम आपको बचाएगा और बीमारी आजारी अगर घर में आ रही है तो उससे भी मुक्ति आपको बादाम दिलाएगा। एक एक करके मैं प्रयोग बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ा करने देखिएगा, पूरा कार्यक्रम देखिएगा। बहुत छोटा सा कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने जा रही है। मात्र कुछ बादाम से ही आप अपनी जीवन को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या, जैसे कुछ लोग अक्सर कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर में बनी रहती है, कोई ना कोई एक बीमारी की जांच हो रही है, कोई ना कोई दवा उनकी चलती रहती है, कामों में रुकावट आ रही है, धन आ नहीं रहा है, आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं धन का अपव्यय हो जाता है, मानसिक तनाव रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तमाम प्रकार की समस्याओं से मनुष्य घिरा हुआ है। अगर ऐसी तमाम सी समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बादाम ले लीजिए और उन्हें किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के आप दान कर दीजिए। बहुत छोटा सा प्रयोग है, कुछ बादाम ले लीजिए, उन्हें किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के दान कर दीजिए। चाहे मंदिर में बैठे हुए पुजारी को दान कर दीजिए या मंदिर के बाहर भिक्षा मांगने वाले लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 बादाम दान स्वरूप दे दीजिए। ऐसा लगातार कुछ दिन करिए, देखिए चमत्कार होगा, दवाइयां छूट जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, धन का आगमन होगा, धन आएगा तो रुकेगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। एक छोटा सा प्रयोग है, केवल धार्मिक स्थान पर जाकर के बादाम को दान करना है। अगर किसी व्यक्ति को शनि ग्रह परेशान कर रहा है और शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि बार बार उसे परेशान कर रहा है, मुक्ति के सारे प्रयास करने के बाद भी उसे परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो छोटा सा बादाम उसे प्रयोग करना है। प्रयोग में बताने जा रहा हूं कि 10 साबुत बादाम ले लीजिए। साबुत बादाम का मतलब समझ लीजिए कि बादाम के ऊपर का जो छिलका होता है
वो नहीं, बादाम की गिरी का प्रयोग नहीं करना, समूचे बादाम का प्रयोग करना जिसके ऊपर छिलका भी होता है। तो 10 साबुत बादाम लेकर के 27 दिनों तक लगातार आप किसी शिव मंदिर पर जाएं और शिव जी के शिवलिंग पर 10 बादाम अर्पित करें। अगर आसपास कहीं भैरव बाबा का मंदिर, तो भैरव बाबा के श्री चरणों में भी आप वो 10 बादाम रख सकते हैं शिव जी को या भैरव जी को। 27 दिन लगातार 10 बादाम अर्पित करिए। शनि जैसे ग्रह की दुष्प्रभाव से आप निश्चित बच जाएंगे। शनि आपके लिए हितकारी हो जाएगा और शनि से आपको जो नुकसान कर रहा था उसे लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। शनि ग्रह से संबंधित एक और छोटा सा प्रयोग है, जिसे आप कर सकते हैं कि 7 शनिवार लगातार 7 बादाम शनि देव मंदिर पे जाके उन्हें अर्पित करें। 7 शनिवार 7 बादाम शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को अर्पित कर दें। शनि की वक्र दृष्टि, शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि का कुप्रभाव से आपको शनि देव बचाएंगे, रक्षा करेंगे। ये शनि के 2 उपचार हैं। हम आपको धन के एक और प्रयोग बताएं। अगर धन से संबंधित समस्या किसी के सामने बनी हुई है, धन नहीं आ रहा है और वो अचानक धन पाना चाहता है, तो उसके लिए छोटा सा प्रयोग है। 5 कागजी बादाम को लेकर के आप रात जब सोने चलें तो अपने सर के नीचे यानी तकिए के नीचे 5 कागजी बादाम को रख लें। सुबह उठकर नहा धो करके उन बादामों को उठाएं और फिर किसी मंदिर में जाकर आप उन्हें दान कर दें। रात को सोते समय 5 कागजी बादाम अपने तकिए के नीचे, सर के नीचे रखना है। सुबह उठकर उन्हें जाकर मंदिर में दान कर देना है। ऐसा कुछ दिन लगातार करिए, धन संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन संबंधित दूसरा प्रयोग आपको बता रहे हैं कि 100 ग्राम आप बादाम ले लीजिए। 100 ग्राम बादाम लेकर के आप किसी मंदिर में चले जाइए और मंदिर में जाकर के उन 100 ग्राम बादामों को अर्पित कर दें। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से आप अपने धन संबंधित समस्या के बारे में कहिए और फिर गिन करके आधे बादाम आप मंदिर में छोड़ दीजिए और आधे बादाम लेकर के वापस आप घर आ जाइए। घर आकर के एक लाल कपड़े में उन आधे बादामों को रख करके उसकी एक पोटली बना लीजिए और घर के किसी स्थान पर, चाहे मंदिर में या लॉकर में, ऐसे स्थान पर जहां सुरक्षित हो, वहां उनको आप रख दीजिए। 1 वर्ष तक वो बादाम आपके घर में रखे रहेंगे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद उन बादामों को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें और अगली बार फिर 100 ग्राम बादाम का प्रयोग करें। ऐसा लगातार अगर आप करते रहेंगे तो मान के चलिए वर्ष भर आपको धन संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। धन के रास्ते खुलते रहेंगे और धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। ये बहुत पुख्ता और आजमाया हुआ प्रयोग है, काफी लोगों ने किया है। वर्ष में 1 बार ही आपको ये करना है, एक बार जरूर करके देखें। अगर किसी व्यक्ति के घर में बीमारी लगातार परेशान कर रही है, कोई व्यक्ति है और वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा, बार बार इलाज के बाद भी, डॉक्टर बदलने के बाद भी दवा फायदा नहीं कर रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो केवल एक छोटा सा प्रयोग करें। कुछ बादाम लेकर के बुधवार के दिन किसी मंदिर में चले जाइए और मंदिर के बाहर बैठी हुई कन्या को आप वो बादाम दान कर दें। बस कुल इतना कर दीजिए, चमत्कार देखेंगे, बीमारी आपके घर से पीछा छोड़ देगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन को बेचना चाहता है, मकान को बेचना चाहता है, कोई फ्लैट को बेचना चाहता है, अड़ंगे लग रहे हैं और वो जमीन, मकान, भूमि उसकी नहीं बिक रही है, उसे बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग करना, बहुत आजमाया हुआ और बहुत लोगों ने ये प्रयोग किया है, अद्भुत प्रयोग है। इसमें करना है आपको यह है कि 86 बादाम गिन करके आपको लेना है। आप गिन करके 86 बादाम लेकर के घर आ जाइए और उसके बाद आप 2 बादाम लेकर के मंदिर जाइए और दोनों मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दोनों बादाम को रख दीजिए। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, हमारी इस भूमि को आप बिकवा दें। चलते समय 1 बादाम शिवलिंग पर छोड़ दें और 1 बादाम वापस लेकर घर आ जाएं। घर आकर के उसे किसी किनारे स्थान पर रख दें। यह क्रम लगातार 43 दिनों तक चलता रहेगा। 2 बादाम लेकर के जाएंगे, 1 बादाम शिवलिंग पर रखकर छोड़ देंगे, 1 बादाम उसमें से वापस लेकर घर आ जाएंगे।
43 दिन बाद आपके पास 43 बादाम एकत्र हो जाएंगे। उन 43 बादाम को ले जाकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि 43 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, आपकी वो जमीन, वो भवन, वो भूमि जिसे आप बेचना चाहते हैं वो निश्चित बिक जाएगी। अगर इस क्रिया के मध्य में ही आपकी जमीन बिक जाती तो ये क्रिया आप खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसके 43 दिन पूर्ण करना ही करना है। जमीन अगर बिक जाती, बिक जाने दीजिए, लेकिन 43 दिन तक यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करिए, चमत्कार होगा और वह भूमि भवन आपका बिकेगा। बादाम की ये जबरदस्त और चमत्कारिक प्रयोग हैं, इन्हें एक बार जरूर करिएगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने है तो आप ट्रायल करिएगा। अगर सही लगे तो जय मां मातंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अगली बार कुछ और कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।